बीएसटीसी परीक्षा 2023 के लिए राजस्थान जीके के ये आपके 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये आपको जो टेस्ट हैं वो बिल्कुल फ्री मिलेंगे। 10 टेस्ट आपके राजस्थान जीके के बीएसटीसी के ऐप के ऊपर डाल रखे हैं। आप वो ऐप के जो लिंक हैं टेस्ट के 10 ही टेस्ट के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। उन पर क्लिक करके वो सारा टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप एक बार परीक्षा देने से पहले इस टेस्ट को ज़रूर देना, और भी वहाँ पर कई सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री। तो सबसे पहला प्रश्न है, उड़न गिलहरी का स्वर्ग कौन सा अभ्यारण्य है? ऑप्शन है केवलादेव, सरिस्का, सीतामाता, मुकुंदरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उड़न गिलहरी, जो कि सीतामाता अभ्यारण्य में पाई जाती हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन है सीतामाता। केवलादेव ये राष्ट्रीय उद्यान बन गया अब, और सरिस्का भी ये टाइगर रिजर्व के रूप में इसको जाना जाता है, राष्ट्रीय उद्यान है। और मुकुंदरा ये टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है किस जिले में स्थित है? तो जिसको हम कृष्ण मृग कहते हैं काले हिरणों के लिए, तो वो उसके लिए जो ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य वो किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में या फिर चूरू में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चूरू। चूरू में एक अभ्यारण्य है ताल छापर, वहाँ पर एक काले हिरण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पशु का नाम दे रखा है, दूसरी तरफ उसकी उन्नत नस्ल दे रखी है। भैंस की मुर्रा, गाय की थारपारकर, भेड़ की सोनाड़ी, ऊँट की नाचना, बकरी की सूरती। तो इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो, भैंस की जो उन्नत नस्ल है वो मुर्रा होती है, और गाय की भी ये थारपारकर होती है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। भेड़ की ये सोनाड़ी नस्ल की भेड़ होती है, इसको चरनोथर भी कहा जाता है, इसको चरनोथर भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये चरती है गाय, ये भेड़, तो इसके जो कान हैं वो कान ज़मीन पर टच करके करते हुए निकलते हैं, तो ये चरनोथर के रूप में भी जानी जाती हैं। इसके अलावा ऊँट ऊँट का ये नाचना है, ये प्रसिद्ध है, ऊँट नाचना जैसलमेर का प्रसिद्ध है नाचना ऊँट। और बकरी सूरती, तो बकरी की ये नस्ल है वो सूरती नहीं है, सूरती तो है वो भैंस की नस्ल है, भैंस की उन्नत नस्ल है। इसके अलावा भैंस की जाफराबादी होती हैं, महसाणा होती हैं, ये सभी आपके भैंस की ही उन्नत नस्लें हैं। तो ये अपना जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन ये सही सुमेलित नहीं है, लास्ट वाला। अच्छा, एक है मुर्रा भैंस का जो पशु अनुसंधान केंद्र है और प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। तो देखो, गैप सागर कह दो या इसको गैब सागर भी कहा जाता है, गैप सागर या गैब सागर। और इसी के किनारे जो सेंगाबाई और इनकी मूर्तियाँ भी लगी हुई है। तो गैप सागर ये आपके डूंगरपुर ज़िले में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डूंगरपुर। और झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को, जहाँ पर पिछोला झील, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, स्वरूप सागर, ये सारी चीज़ें, उदय सागर, ये सारी झील आपको उदयपुर में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? भैंस को, भेड़ को, बकरी को और ऊँट को। तो गरीब की जो गाय कहा जाता है वो बकरी को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बकरी। बकरी को चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको बताना है कि गरीब का सेब किसको कहते हैं? गरीब का सेब किससे कहा जाता है? ये प्रश्न पहले परीक्षा में आ चुका है, तो इसको भी आप अच्छे प्रकार से देख लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो छठा क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? लूणी पे, चंबल पे, बनास पे या फिर माही पे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बनता है। नेक्स्ट है, अच्छा, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात के रूप में इसको जाना जाता है, लगभग 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा ये रावतबाटा में चंबल नदी पर एक बांध भी बना हुआ है जिसको हम राणा प्रताप सागर बांध कहते हैं। और ये राणा प्रताप सागर बांध रावतबाटा में बना हुआ है। ये वही रावतबाटा है जिसको अणु नगरी के रूप में जाना जाता है। इसको किस रूप में जाना जाता है? अणु नगरी के रूप में
जाना जाता है। भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो यहीं पे लगा हुआ है। भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला। नेक्स्ट है चांद बावड़ी जो आबानेरी में स्थित है वो किस जिले में आती है? तो चांद बावड़ी आबानेरी बूंदी में, भरतपुर में, दौसा में या फिर जयपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके दौसा। आबानेरी दौसा में आती है। इसका जो करेक्ट क्वेश्चन है आंसर है वो आपके दौसा होगा। अच्छा, बावड़ियों का शहर किसको कहते हैं? बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपके बूंदी। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। एक है घंटियों का शहर, तो ये आप बता देना घंटियों का शहर किसको कहते हैं? घंटियों का शहर। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? सोम नदी, माही नदी, जाखम नदी या चंबल नदी। तो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, राजस्थान की जो दक्षिण भाग है वहाँ से प्रवेश करती हैं। तो राजस्थान की ऐसी नदी जो दक्षिण से प्रवेश करके वापस दक्षिण में निकल जाती है वो कौन सी नदी हो जाएगी? वो हो जाएगी माही नदी। माही नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके वापस दक्षिण में ही निकल जाती हैं। और ये जो नदी हैं ये कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। इसके अलावा कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और ये जो तीनों नदियाँ हैं, सोम नदी, माही नदी और जाखम नदी, ये तीनों ही अपना जो त्रिवेणी संगम बनाती हैं, वहाँ पर बेणेश्वर धाम का मेला लगता है। बेणेश्वर जो मेला लगता है वो आपके इनके त्रिवेणी संगम पे लगता है। विश्व की एकमात्र खंडित शिवलिंग की जो पूजा है वो बेणेश्वर धाम में की जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 25, 10, 35 या फिर 200। राज्यसभा सीटों की बात हो रही है। तो 25 तो है लोकसभा की, राजस्थान में 25 तो है वो है लोकसभा की, और 10 हैं वो राज्यसभा की। 10 सीटें राज्यसभा की। दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के संसद में कितने सदस्य बैठते हैं राजस्थान से? तो वो 35 बैठते हैं। ठीक है, दोनों मिला के लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों को मिला के पूरी संसद में राजस्थान से कितने सदस्य बैठते हैं? तो वो हो जाएंगे 35। और ये जो 200 हैं वो अपने विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा सदस्यों की संख्या है। तो विधानसभा सदस्य को जो है वो विधायक कहा जाता है, और लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य को कहा जाता है सांसद। तो 35 तो अपने सांसद हो गए राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों को मिला के, और 200 अपने विधायक होते हैं। लोकसभा के जो भी वर्तमान अध्यक्ष हैं वो अपने कोटा बूंदी के संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, वो जीते भी। और श्री ओम बिरला, ये ओम बिरला लोकसभा के भी वर्तमान अध्यक्ष हैं। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति कहा जाता है, उसको सभापति कहा जाता है। और ये जो सभापति हैं वो देश का उपराष्ट्रपति होता है। जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वो आप सभी को पता होगा, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। जो जगदीप धनखड़ हैं वो भी राजस्थान के ही निवासी हैं। ये झुंझुनू जिले के किठाना गांव के निवासी हैं। झुंझुनू जिले के किठाना गांव के निवासी हैं। तो अभी जो संसद है भारतीय संसद, उसके दोनों सदन की जो बागडोर है वो राजस्थान के ही व्यक्ति इसको संभाल रहे व्यक्तित्व। ये ओम बिरला लोकसभा सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं। और राज्यसभा के जो सभापति हैं वो उपराष्ट्रपति ये महामहिम जगदीप धनखड़ हैं, जो कि झुंझुनू जिले से संबंध रखते हैं। ये ओम बिरला कोटा बूंदी से हैं। बात कर लेते हैं विधानसभा सदस्य की। तो 200 विधानसभा सदस्य हैं। इनके सदस्य विधायक कहलाते हैं, जिनको अंग्रेजी में हम एमएलए कहते हैं। और इनके लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इनको एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 200 विधानसभा है। इनका जो अध्यक्ष है, इनके विधानसभा का जो अध्यक्ष अभी वर्तमान में वह सीपी जोशी। सीपी जोशी जो कि नाथद्वारा से चुनाव जीते। और एक समय में ये जो कल्याण सिंह जी थे पूर्व राज्यपाल यूपी के, उनसे एक वोट से ये हार हुई थी इनकी। तो ये वही सीपी जोशी जो वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। एक सीपी जोशी जो मेवाड़ क्षेत्र से आते हैं, वो भी मेवाड़ से आते हैं, चित्तौड़गढ़ जिले से, वो भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं।
तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो गोविंद सिंह डोटासरा हैं। 10वां क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोहड़बीड़ बीकानेर में, सूरतगढ़ गंगानगर में, अविकानगर टोंक में या फिर वल्लभनगर उदयपुर में? तो भेड़ एवं ऊन अनुसंधान जो केंद्र हैं वो आपके अविकानगर टोंक में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अविकानगर टोंक में। केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र ये आपके सूरतगढ़ में भी स्थित है। जोड़बीड़ में आपके ऊंट अनुसंधान केंद्र हैं। वल्लभनगर में आपका भैंस का जो अनुसंधान केंद्र है वो स्थित है। 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, प्रतापगढ़, चूरू और जोधपुर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चूरू। चूरू में सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चूरू। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? हैंडीक्राफ्ट उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, गंवारगम उद्योग या रंगाई छपाई का उद्योग? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रंगाई छपाई उद्योग हो जाएगा। देखो, अब जो अपने राजस्थान में नए ज़िले बने हैं 19 और नए ज़िले, तो कुल मिला के 50 तो ज़िले बन गए और 3 और नए संभाग बने। तो 3 संभाग बन गए, तो नए और पुराने दोनों को मिला के 10 संभाग हो जाएंगे। ठीक है, ये संभाग बन गए अभी वर्तमान में ये स्थिति है। तो अब जो आपका ये लूनी नदी है, पहले कहा जाता था कि लूनी नदी का जो जल है वो बालोतरा तक मीठा होता है, बालोतरा बाड़मेर में, और बालोतरा के बाद में इसका जो पानी है वो खारा हो जाता है। तो पहले बालोतरा एक वहाँ की तहसील थी, अब ये जिला बन चुका है, तो इसको भी आप अलग से याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा नए जिले बनने के बाद में आपका जो जिला है वो कौन सा है? कमेंट करके ज़रूर बताना। स्पाइस पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? रामगढ़ में, रामगंज मंडी, रामदेवरा, रामपुरा? तो करेक्ट आंसर है इसका रामगंज मंडी, जो आपके कोटा में आती है। रामगंज मंडी, यहाँ पर स्पाइस पार्क विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है? मगरा, पुगल, चोकला और सोनाड़ी? तो चोकला जो नस्ल की भेड़ होती हैं इसको भारत की मेरिनो कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इनकी भी हमने चर्चा की। ओम बिरला तो अभी लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये तो हैं लोकसभा अध्यक्ष। ओम बिरला कौन है? लोकसभा अध्यक्ष हैं। जगदीप धनखड़ ये राज्यसभा के सभापति हैं। अच्छा, लोकसभा जो होती है वो अस्थायी होती हैं और राज्यसभा स्थायी होती हैं। राज्यसभा के सभापति हैं, सभापति। और CPJ जोशी हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और अशोक गहलोत अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? बात हो रही 1585 की। चावंड में, गोगुंदा में, दिवेर में या फिर चित्तौड़ में? करेक्ट आंसर हो जाएगा चावंड में। तो चावंड में इन्होंने अपनी नई राजधानी स्थापित की थी। इनके हाथी का जो नाम है वो तो सभी को पता है, इनके घोड़े का नाम है वो तो सभी को पता है। इनका घोड़ा था, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। और इनके हाथी का नाम क्या था वो आप कमेंट करके बताएंगे। ये टेस्ट आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री टेस्ट है। यहाँ पे 10-11 टेस्ट अपलोड कर रखे मैंने, सारे टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फ्री टेस्ट आप वहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपको टेस्ट अच्छा लगे और आपका स्कोर आपने जो व्हाट्सअप स्टेटस पर शेयर ज़रूर करना, वहाँ पर टेस्ट देने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा शेयर ऑन योर व्हाट्सअप स्टेटस, तो वहाँ पर इसको ज़रूर शेयर करना ताकि आपके बाकी के साथियों को भी टेस्ट देने का मौका मिल सके। बिल्कुल फ्री है सभी के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना और कई सारे और भी टेस्ट है तो उनको भी दे देना। तो इसी प्रकार के और क्वेश्चन आंसर आपको मिलते रहेंगे। और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।